हमारे बीच उपस्थित हमारे सभी प्रेस और मीडिया के मेंबर्स, आप सभी का, सिविल सोसाइटी से जुड़े सभी लोग जो हमारे इस कॉज में हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, आप सभी का, और साथ में फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हमारे सभी मित्रगण, हमारे टेक्निकल क्रिएटिव क्रू मेंबर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवियों और सज्जनों, सिनेमा कई सारी बार, इनफैक्ट वेरी ऑफन, अपनी एंटरटेनमेंट की कुर्सी से नीचे उतरकर एक पब्लिक कॉन्शियसनेस की अरीना में एंटर करती है। किसी बात को इंपोज करने के लिए नहीं, किसी बात को इंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं, पर कई सारी बार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं उन्हें उजागर करने के लिए। वो मुद्दे जो ब्लर्ड हैं, वो मुद्दे जो कॉम्प्लेक्स है, वो मुद्दे जो लेयर्ड है, जो बोल्ड है, जो ब्रूटल है। यही सिनेमा जो होता है सोसाइटी में, समाज में एक आईने का काम करता है। वो आईना जो हमें हमारी ही अजम्पशंस को दिखाता है, वो आईना जो हमें हमारी ही इग्नोरेंस को दिखाता है, और साथ में यही सिनेमा हमें दो ऑप्शंस भी देती है कि हम चाहे तो इन मुद्दों से अपना मुंह फेर लें, और अगर चाहें तो इन्हीं मुद्दों पर अपनी गहरी समझ पैदा करें। और सनशाइन पिक्चर्स में थ्रू द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड हमने यही कोशिश की है, हमने यही संकल्प लिया है कि दैट वी विल एक्सपोज द ट्रूथ, वी विल एक्सपोज द कॉन्स्पिरेसी दैट इंटेंड्स टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ अ कंट्री यूजिंग लव एज देयर टूल। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2023 में केरला स्टोरी चैप्टर 1 के साथ इस कॉन्वर्सेशन की स्टार्ट हुई, जिसका एको आज भी हमें देश के कोने कोने में सुनाई देता है। केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड उसी कॉन्वर्सेशन का कंटिन्यूएशन है, वही निरंतरता है। केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड एक्सपांशन है उस इंक्वायरी का, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्या जो ये फेथ के प्रोफेशनल्स अपने मिशन पर निकल चले हैं, क्या उन्हें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही हेल्प कर रही है या फिर इन्हें इंटरनली भी हेल्प किया जा रहा है? क्या आपके खुद के राज्य में आपको ऐसे केसेस दिखाई नहीं देते? क्या आपने खुद के शहर में आपको ऐसे केसेस दिखाई नहीं देते? क्या आपके नेबरहुड में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? With Kerala Story 2 goes beyond, we intend to dive deeper, we intend to go bolder, we intend to expose the truth. Ladies and gentlemen, and to bring us this magnanimity, this smaller idea which has such purpose and such impact on our society on screen is the production house which has helped us to do it all. The Sunshine Pictures, a name that is synonymous to bringing conviction-driven cinema to all of us. Founded by Vipul Amrutlal Shah in 2007, the label is known for its bold and impactful storytelling. It has balanced it all, from scale to substance, from bringing us mainstream cinema to hard-hitting drama on screens. The production house, the label, is known for sparking conversation nationwide and for leaving lasting impact on audiences across country and beyond. Ladies and gentlemen, now it's time that we invite on stage the producer himself. एक बार जोरदार तालियां हो जाए for Mr. Vipul Amrutlal Shah, the fearless storyteller himself, the powerhouse filmmaker himself. Shah has moved from beyond. No, sir. Let me. नमस्कार. आप लोग यहाँ आए इस इवेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इवेंट करना क्यों ज़रूरी था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस देश में एक नैरेटिव चलता है, जब केरला स्टोरी 1 आई थी, तब केरला स्टोरी 2 आई है, तब कि ये फिल्म झूठी होती है, देश में कहीं कोई ऐसा कोई मामला ही नहीं है, लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता। और इस नैरेटिव को चलाने के लिए बहुत सारी ताकतें एक साथ आ जाती हैं, हर तरीके की ताकत आती है इस फिल्म को झूठा साबित करने के लिए। हमें कोई सच कहे, सच्चा कहे, झूठा कहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जो विक्टिम्स हैं, जिन्होंने इस सिचुएशन को भुगता है, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं या जिनके फैमिली मेंबर्स की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, उनकी तकलीफों में और बहुत इजाफा होता है जब
इस नैरेटिव को झूठा कहा जाता है। केरला स्टोरी 1 के वक्त भी यही हुआ था और उस वक्त हम केरला से 26 विक्टिम्स को ले आए थे। बम्बई में हमने वो इवेंट किया था और मुझे ताज्जुब हुआ कि 26 लड़कियों की कहानी सुनने के बाद भी वो जो इकोसिस्टम है जो इस फिल्म को झूठा कहता है वो बिल्कुल नहीं बदले। हमें एक ताज्जुब ये होता है कि हम जब ऐसी फिल्म बनाते हैं, ऐसा विषय रखते हैं, तो इसमें दो पक्ष होते हैं। एक विक्टिम का पक्ष होता है और एक उन क्रिमिनल्स का पक्ष होता है जो ये काम कर रहे हैं। और ऐसी कहानियां सुनने के बाद भी एक लॉबी जो है वो उन क्रिमिनल्स के साथ खड़ी नजर आती है। बहुत दुख होता है क्योंकि सवाल एक फिल्म का नहीं है, सवाल हमारे समाज का है, हमारे देश का है, हमारे देश की बेटियों का है, हमारे फैमिलीज का है। फिर जब ये शुरू हुआ केरला स्टोरी 2, जब ट्रेलर आया, फिर वो लोग सब एक्टिव हो गए। हमारे अगेंस्ट एक टारगेटेड मुहिम चली। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैं लोगों के ट्रोल्स का जवाब भी नहीं देता, मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं हूँ, तो मुझे पर्सनली कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि अभी भी अगर हम इन विक्टिम्स के साथ संवेदना के साथ नहीं जुड़ सकते तो कहाँ है हमारी आत्मा? क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हमें इन लड़कियों का पेन नहीं दिखता? तो हमें लगा कि ये एक ऐसा बहुत ज़रूरी जंक्शन है जहाँ पे हमें लोगों तक इन लड़कियों की कहानी पहुँचानी चाहिए। और ट्रस्ट मी, इन लड़कियों के लिए ये बहुत मुश्किल है। इनमें से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी जिंदगियां खतरे में, कई लड़कियां ऐसी होंगी जो अपना मुंह नहीं दिखाएंगी, ढक के बात करेंगी। लेकिन ये सारी विक्टिम्स हैं और इनकी कहानी सुनने के बाद भी अगर लोगों का दिल नहीं मूव करता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के साथ। हमें थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो मैं वेट करूंगा उनके आने का, बस 2 मिनट में हम उन्हें बुला रहे हैं। पर मेरी बात को मैं यहीं ख़त्म करूंगा। और ये फिल्म एक फिल्म नहीं है, ये एक लड़ाई है। इस पूरे रैकेट को एक्सपोज करके हमारी लड़कियों को और हमारे फैमिलीज को सेफ्टी फील करवाने की मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे हमारे दिग्दर्शक, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह जी। वो अपना विषय रखेंगे। आज ये मंच हमारा नहीं है, जो बहनें यहाँ आई हैं उनका है। आइए अदिति, ये उल्का है और ऐश्वर्या, ये 3 नई आर्टिस्ट हैं जो हम, हालांकि आपने इनमें से कुछ को टीवी पे देखा होगा, लेकिन ये बड़े पर्दे पे एक बड़ी शुरुआत की भी है। ये भी अपने अनुभव आपके साथ शेयर करेंगी। मैं शुरू करूंगा अदिति से, फिर आप आगे। नमस्ते, मेरा नाम अदिति भाटिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस फिल्म में काम कर रही हूँ और कुछ ऐसी लड़कियों की कहानी बता पा रही हूँ जिसे बताने की सख्त ज़रूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब ये मूवी देखिए। इस फिल्म से अगर कुछ लड़कियों की लाइफ बच सकती है, किसी को साहस मिल सकता है कुछ बातें रखने का, तो हमारे फिल्म का यही उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच। सभी को प्रणाम, नमस्ते। मैं उल्का गुप्ता, मैं भी इस फिल्म की एक प्रोटैगनिस्ट हूँ एंड थैंक यू सो मच। आप सभी यहाँ पर आए हैं। आई एम वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मुझे ऐसा लगता है सभी बड़े मुद्दों को साइड में रखते हुए आज ऐसा मोमेंट है जहाँ हमें सिर्फ सुनना है, समझना है
कहानी की जो सभी पीड़िताएं हैं उन्हें एक्नॉलेज करना है, क्योंकि सभी सोशल प्रॉब्लम्स के साथ ये भी एक सोशल प्रॉब्लम है जिसके बारे में अक्सर बात नहीं हुई है। एंड उन्हें सुनना उन्हें समझना चाहिए हमें। और अब नहीं तो कब। एंड थैंक यू सो मच विपुल सर फॉर ब्रिंगिंग अ स्टोरी लाइक दिस। जैसा कि अदिति ने कहा, काफ़ी लड़कियां बच पाएंगी और किसी के दर्द को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। और आज काश ये मंच वो कर सके, हम सब तक, पूरे देश भर तक ये प्रॉब्लम सामने आ सके और हम और ज़्यादा लड़कियों को सशक्त कर सके, अवेयर कर सके। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम ऐश्वर्या ओझा है। थैंक यू सो मच, पहली बार तो आप यहाँ आए हैं। जो कहानी हम फिल्म में दिखा रहे हैं, आज उन्हीं लड़कियों के थ्रू हम उनकी आवाज़ सुनेंगे। तो आज मुझे लगता है कि कहने से ज़्यादा हम सुनने आए हैं। और फिल्म के बारे में तो हम बात करते ही रहते हैं, सबने काफ़ी चीज़ें कही हैं। तो मैं सिर्फ यही आशा करती हूँ कि आप उनकी कहानियाँ सुने और फिर इस फिल्म को जज करें। हमें बार बार लोग कहते रहते हैं कि अरे ये पूरे भारत भर में नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत भर से या ज़्यादा से ज़्यादा भारत के प्रांतों से इन विक्टिम्स को बुलाया जाए। तो आज यहाँ पे बंगाल, बिहार, भीलवाड़ा, गंगापुर, राजकोट, उदयपुर, जम्मू, महाराष्ट्र, भोपाल, झारखंड, फरीदाबाद, मीरठ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इंदौर, इतनी जगहों से विक्टिम्स यहाँ पे आए हैं, अपने फैमिलीज के साथ आए होंगे। और बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए थे, बहुत सारी लड़कियां हिस्सा लेना चाहती थी, पर समय की कमी थी, हम उनका ट्रांसपोर्ट और सब ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो शायद आज हम आपको 30 के 30 स्टेट में से लड़कियां यहाँ पे होती आपके सामने। तो ये मैंने स्टेट और जगहों के नाम इसलिए लिए ताकि ये डिबेट खत्म हो जाए, हम ये झूठ फैलाना बंद कर दें या इस झूठ में मानना बंद कर दें कि ये सिर्फ एक लोकल किसी एक छोटे से मोहल्ले की समस्या होगी, कोई इक्का दुक्का केस होगा। ये बहुत बड़े पैमाने पे भारत